अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप ठीक होंगे। मैं हूं आकिब खान साहब। दोस्तों, 2,80,000 रुपया, इंसानी ज़िंदगी की कीमत 2,80,000 रुपया। यकीनन आप हैरान होंगे कि पूरे इंसान की कीमत 2,80,000 कैसे हो सकती है। ये आज हुआ है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब हुई जब मैंने ये वाक़या के मुतालिक सुना। एक नौजवान जिसने कुछ पैसे लोगों के उधार देने हैं, यकीनन उसने अपने दोस्तों से, रिश्तेदारों से हेल्प मांगी होगी कि मैंने कर्ज़ा देना है, लेकिन वो मायूस होकर उसने मौत को गले लगा लिया और जाते हुए उसने पैगाम दिया जो कि इंतहाई तकलीफ़ थे। वो देखिएगा ज़रा जी। वो पैगाम क्या है कि उनकी जेब से एक लिस्ट निकली है जिस पे उन्होंने अपने कर्ज़दारों के, कर्ज़खाहों के नाम लिखे हुए हैं, जिसमें बाबू भाई हैं, कोई 135 नंबर घर होगा उनका, और वो उन्होंने 1,25,000 रुपये देने हैं। और हसीब भाई हैं हॉस्पिटल वाले, उनके 80,000 रुपये देने हैं। इसी तरह से तैयब साहब हैं कोई हॉस्पिटल वाले, उनके 10,000 रुपये देने हैं। और कोई बोला जैन है, उनके 30,000 रुपये देने हैं। और फ़हद भाई हैं, लेकिन साथ में उन्होंने इतनी डिटेल से लिखा है अपने घर वालों के लिए, रिश्तेदारों के लिए, कि वो उनको उम्मीद थी कि ये मेरे जाने के बाद, मेरे मरने के बाद ये पैसे अदा कर देंगे। तो फ़हद भाई हैं कोई डू ईट वाले या डू इट वाले, उनके 3 या 4 हज़ार रुपये उन्होंने लिखे हैं, उनको याद नहीं होंगे। और आसिफ भाई हैं जो कि ज़ीनत लैब के पास रेडी लगाते हैं, उनके 3 या 4 हज़ार रुपये हैं। इसी तरह वकास भाई हैं जो कैंटीन वाले, उनके 5 या 6 हज़ार रुपये हैं। और एक चाचू शफ़कत हैं, उन्होंने 25,000 देने हैं, गालिबन उनसे मोटरसाइकिल लिया होगा। तो जो तकलीफ़ दे बात एक उन्होंने नीचे लिखी, उन्होंने अपने घर वालों के लिए लिखा कि मेरी इतनी सी घर वालों से इल्तमास है कि मेरा ये उधार दे दें ताकि कुछ अजाब में कमी हो सके। एक दर्दनाक चीज़, लेकिन हम क्या करें। पिछले दिनों एक शादी हुई और अच्छे खासे खाते पीते लोगों की शादी थी माशाल्लाह। शादी पे जो उन्होंने ख़र्च किया, लेकिन हॉल की डेकोरेशन के लिए 80 से 90 लाख रुपए खर्च किया उन्होंने। फूलों की आराइश के लिए एक दिन के लिए 80 से 90 लाख रुपया उन्होंने खर्च किया। और इसके अलावा दीगर फजूलियात वो तो बहुत ज़्यादा थी। इस भाई के इर्द गिर्द भी ऐसे मुखय्यर लोग होंगे, ऐसे लोग होंगे, लेकिन शायद वो इसकी बात नहीं सुन सके, या ये भाई शर्म से, या कह लें कि अपनी इज़्ज़त को मलहूज़े खाते रखते हुए ये किसी को कह नहीं सका कि मेरी हेल्प कर दें। ऐसे लोगों की तरफ ज़रूर देखना चाहिए। देखें, इस शख्स के जनाजे पे अब लोग आ जाएंगे कि जनाब इसके पैसे जितने भी इनके ज़िम्मे हैं वो हम अदा करेंगे, लेकिन जब ज़िंदगी में ना आए तो क्या फ़ायदा। इनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे मुखय्यर लोग होंगे कि जो हर साल सैरों को जाते होंगे, सैर करने जाते होंगे, हर साल अयाशियाँ करते होंगे, या कम अज़ कम हर साल एक अदद उम्रा तो ज़रूर करते होंगे। और उम्रा जो है वो 2,80,000 का नहीं बल्कि ज़्यादा होता है। आजकल उस पर बहुत पैसे खर्च आते हैं। दोस्तों से इल्तमास है कि अपने इर्द गिर्द नज़र रखा करें। जो मुस्तहिक हैं उनको कम अज़ कम आप उनको अगर पैसों की सूरत में उनकी इमदाद नहीं कर सकते तो कम अज़ कम उनको हौसला ज़रूर दिया करें, उनकी हिम्मत बढ़ाया करें। और नौजवानों से मेरी इल्तमास है कि अगर वो अपने हालात की वजह से परेशान हैं तो मायूस ना हों, मेहनत करें और अल्लाह ताला पे तवक्कुल करें, अल्लाह ताला पे ईमान रखें। इंशाअल्लाह ये जो वक्ती तौर पर मामलात हैं ये ठीक हो जाते हैं, लेकिन आपकी ज़िंदगी बहुत कीमती है। आपके घर वाले आपसे बहुत प्यार करते हैं। बाज़ औक़ात आपको लगता है कि वो बेबसी में अगर आपको बुरा भला कहते हैं तो वो दिल से नहीं कहते। अपने वालिदैन से, अपने घर वालों से मोहब्बत करें। आपकी समाअतों का, आपकी बसातों का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।